हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो मेरे ख्याल से आप सभी ने हिंडनबर्ग का नाम तो सुना होगा। अगर आप लोगों ने पिछले साल न्यूज साइकिल को थोड़ा भी फॉलो किया है, पिछले साल के खबरों में आपने थोड़ी भी रुचि दिखाई है, तो आप लोगों ने हिंडनबर्ग का नाम तो सुना होगा। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट कंपनी है, एक शॉर्टिंग करने वाली एक स्टॉक डीलर है, जिसने पिछले वर्ष अदानी समूह पर बहुत गंभीर गड़बड़ियों के आरोप लगाए थे। उसने इस बात के दस्तावेज दिए थे, इस बात के सबूत दिए थे कि अदानी समूह जो है वो अपने निवेश में बहुत तरह की गड़बड़ियां करता है और इस गड़बड़ी के कारण जो है वो उल्टे सीधे गलत तरीके के लाभ कमाता है। उसके बाद भारत में अदानी समूह के जो शेयर के दाम थे वो बहुत ज्यादा गिरे थे और उन दामों के गिरने के कारण यह कहा जाता है कि अदानी समूह को उस समय पर तकरीबन $150 बिलियन के आसपास का नुकसान उठाना पड़ा था। उसके बाद हालांकि क्योंकि भारत में भाई इनकी जांच के लिए सेबी को काम दिया गया, सेबी की जांच जो है वो कुछ बहुत ज्यादा हुई नहीं और मतलब जो भी रिपोर्ट आई अभी भी इसकी जांच की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कहा है कि आपको अगस्त तक रिपोर्ट देनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आज क्या हुई है कि हिंडनबर्ग ने एक स्टेटमेंट देकर, एक नोट जारी करके यह कहा है कि भारत की जो सेबी है, क्योंकि याद रखिए हिंडनबर्ग एक भारतीय कंपनी नहीं है, तो सेबी का आधिपत्य, सेबी का अधिकार क्षेत्र जो है वो हिंडनबर्ग पे नहीं है। एक्चुअली सेबी हिंडनबर्ग पे कुछ खास कार्रवाई कर नहीं सकती, लेकिन हिंडनबर्ग ने यह कहा है कि सेबी ने हमको एक नोटिस भेजा है और हमारे से कई सारे सवाल, हमारे ऊपर कई तरह के आरोप लगाए हैं। तो ये पूरा मामला क्या है आपको एकदम संक्षेप में समझा देता हूं, आपके इसके बारे में बता दूंगा, पूरा समझ में आ जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि 8 जुलाई से शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। लेकिन भारत के वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में एक विक्ट्री सेल लगी है जो कि 3 जुलाई तक है। तो आप AJ लाइव कोड लगा के 25,999 में जुड़ सकते हैं केवल 3 जुलाई तक। 4 तारीख से आप जुड़ेंगे तो आपको 29,999 देने पड़ेंगे। तो भाई आप इस सेल का लाभ उठाइए, 3 तारीख के पहले एनरोल कर लीजिए ताकि आपको एक कम दाम पर ये जो कोर्स है ये प्राप्त हो जाए। इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के जो सवाल हैं उनका आपको एक फीडबैक दिया जाएगा, क्या गलतियां हैं, क्या खराबियां हैं आपको बताया जाएगा। इसके अलावा आपको जो है इसमें 18 किताबें आपके घर मिलेंगी, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंदर कवर होगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब जल्दी से बात शुरू करते हैं। तो हुआ क्या है, हिंडनबर्ग नाम की इस कंपनी ने, देखिए पहले तो हिंडनबर्ग जो कंपनी है वो करती क्या है। हिंडनबर्ग ने खुद से ही ये कहा है कि भाई जब इन्होंने अदानी समूह पर आरोप लगाए थे तभी उन्होंने ये बात घोषित कर दी थी कि भाई देखो हम जो है एक शॉर्टिंग कंपनी है। हम क्या करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं शेयर बाजार में। और शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि आमतौर पे शेयर बाजार में आपको जब कंपनियों के दाम बढ़ते हैं तब व्यक्ति पैसा कमाता है। भाई आम तरीका यह है ना कि मैंने जैसे मान लो आज मैंने किसी कंपनी के 100 शेयर खरीद लिए, आज वो शेयर 50 रुपए का एक है तो 5,000 रुपए लगा के मैंने 100 शेयर खरीद लिए। कल को अगर उस कंपनी के शेयर मान लीजिए 70 रुपए के हो जाते हैं तो मेरी जो मैं उन 100 शेयरों को बेच सकता हूं और 7,000 रुपए कमा सकता हूं। ठीक है, तो एक तरह से 2,000 रुपए का मुझे लाभ हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, आप पहले खरीदते हो सस्ते में और फिर बेचते हो महंगे में। ठीक है, यह कहलाता है सामान्य प्रक्रिया। शॉर्टिंग इसकी ठीक उल्टी होती है। शॉर्टिंग में आप क्या करते हो, पहले आप कंपनी में क्या करते हो, शेयर बेच देते हो। जो शेयर आपके हैं ही नहीं आप उनको बेचते हो। पहले आप शेयर बेचते हो, जब आप बेचते हो तब वो शेयर महंगे होते हैं और जब उनके दाम गिर जाते हैं और वो शेयर सस्ते हो जाते हैं तब आप उन्हें खरीद लेते हो। एकदम सिंपल सा आपको एक इलस्ट्रेशन देकर बता देता हूं कैसे होता है। तो मान लीजिए मैं आपको एकदम पहले शॉर्टिंग समझा देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पिछले साल आई रही है तो एक बार जरूर आएगी शॉर्टिंग पे, एक सवाल निश्चित है आना। ठीक है, तो मान लीजिए मैं, जैसे हिंडनबर्ग है भाई, ये कंपनी हिंडनबर्ग है, इसको मालूम चलता है जैसे कि भाई अदानी समूह का शेयर मान लेते हैं आज 100 रुपए का है और इनको लगता है कि जल्दी ही वो 50 रुपए का हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा ले सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, बाजार में जिन लोगों के पास भी हिंडनबर्ग के शेयर होते हैं
उनसे कहते हैं कि भाई तुम अपने अपने शेयर हमको उधार दे दो। मान लो व्यक्ति 1, व्यक्ति 2, व्यक्ति 3, व्यक्ति 4, व्यक्ति 5, ऐसे बाजार में इनको मान लो बहुत सारे, मान लो इन्हें 1 लाख ऐसे व्यक्ति मिल गए जिनके पास, सबके पास अदानी का एक एक शेयर था। मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये 1 लाख शेयर जो है ये इन लोगों से उधार ले लिए और इनसे क्या वादा किया कि भाई तुमको मैं तुम्हारा शेयर वापस करूंगा, 1 महीने के लिए मुझे उधार दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारा एक शेयर, तुम्हारे पास अदानी का है, एक ही शेयर वापस कर दूंगा और साथ में 5 रुपए एक्स्ट्रा भी दूंगा, ठीक है, प्रति शेयर 5 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। तो यार व्यक्ति दे देता है, ठीक है भाई ये तो अच्छा ट्रेड है, मुझे मिल रहा है, मुझे क्या दिक्कत है। तो इस व्यक्ति ने जो है उधार हिंडनबर्ग को सारे शेयर दे दिए। तो आज की तारीख में हिंडनबर्ग ने कुछ भी नहीं दिया और आज की तारीख में इसके पास अदानी के 1 लाख शेयर हो गए और प्रति शेयर दाम क्या है, 100 रुपए। अब हिंडनबर्ग जो है वास्तविकता में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो रिसर्च करता है और देखता है कि कौन सी कंपनी के शेयर गिरने वाले हैं। तो ये क्या करता है, इंतजार करता है। मान लो वास्तविकता में इन्होंने स्टडी किया था कि अदानी के शेयर गिरने वाले हैं एग्जांपल के तौर पे, तो मान लो 1 महीने के अंदर अदानी के शेयर जो है उनके दाम 50 रुपए हो जाते हैं, ठीक है। तो इसने इस टाइम पर क्या किया था, ये 1 लाख शेयर जो उधार के लिए थे इन सबको बेच दिया था। इन सबको 1 लाख शेयर को 100 रुपए में बेच दिया था, तो 1 करोड़ रुपए इसने इकट्ठे कर लिए थे। बात समझ में आई। 1 महीने बाद ये शेयर 50 रुपए का हो गया, तो इसने फिर से 1 लाख शेयर खरीद लिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इस काम में इसने 50 लाख रुपए खर्च किए, ठीक है। अब इसने क्या किया, अब इसके पास पहले भी 1 लाख शेयर थे, अब भी 1 लाख शेयर हैं। तो इसने क्या किया, जिन लोगों से एक एक शेयर उधार किया था उन सबको एक एक शेयर वापस कर दिया, सबको 5-5 रुपए का तोहफा भी इसने दे दिया, तो भी 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगे। यानी कि इसने कमाए कितने, 1 करोड़ रुपए और खर्च कितने किए, यहां 50 लाख प्लस 5 लाख रुपए गिफ्ट के भी मान लो तो 55 लाख रुपए, यानी कि 45 लाख रुपए का लाभ इसने कमा लिया। शॉर्टिंग कंपनियां जो होती हैं वो ऐसे काम करती हैं, ये बात स्पष्ट है। तो भाई हिंडनबर्ग ने क्या किया था, अपनी रिसर्च में अदानी समूह पर आरोप लगाया था कि अदानी समूह जो है उन्होंने अपनी कई सारी ऑफशोर कंपनियां बना रखी हैं जिसमें उनके ही परिवार इत्यादि के लोग हैं, उनके ही लोग हैं, जिसके जरिए वो क्या कर रहे हैं, भारत के जो शेयर मार्केट के रूल हैं कि किसी भी कंपनी में प्रमोटर का शेयर जो है वो 25% से ज्यादा नहीं होगा वगैरह वगैरह, इन सब का अदानी उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। ये आरोप उन्होंने लगाए। अब देखिए तभी भी ये कहा गया, हिंडनबर्ग ने तभी ये कहा था कि हम अदानी को शॉर्ट करने की भी सोच रहे हैं, तो अदानी के शेयर गिरने से हमको लाभ होगा, ये बात हिंडनबर्ग ने कही थी और अदानी के शेयर उसके बाद गिरे भी। तो अब हिंडनबर्ग ने यह कहा है कि भारत की जो सेबी है, भारत की सेबी ने हमको एक नोट भेजा है और उस नोट में अदानी समूह पर क्या जांच करी और क्या पाया इस पर तो कुछ पूछा ही नहीं है। हमसे पूछ रहे हैं कि तुमने शॉर्टिंग से कितना पैसा कमाया, तुम ये बताओ। और लिखा है कि इस प्रकार की बेकार बेकार की चीजों पे कि आपने जो आरोप, जो रिपोर्ट छापी थी उस रिपोर्ट में आपने स्कैंडल शब्द क्यों यूज किया, ये शब्द क्यों यूज किया, इस तरह की बेकार की चीजों के सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। जबकि वास्तविकता में उनको जो है उनको अदानी समूह पे फोकस करना चाहिए कि क्या आपने, जो हमने आरोप लगाए उनकी जांच में आपकी क्या रिपोर्ट है, क्या अदानी समूह की ऑफशोर एंटिटी है, क्या उन्होंने सेबी के नियमों का उल्लंघन किया है। इस चीज को लेकर इन्होंने कुछ नहीं लिखा और केवल हमसे यह पूछताछ कर रहे हैं कि तुमने कितना लाभ कमाया। तो हिंडनबर्ग ने कहा है कि पहली चीज तो यह है कि हम सेबी के अधिकार क्षेत्र में आते नहीं, तो हम जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी चीज हम यह भी बता सकते हैं कि अदानी वाले पूरे मामले में हमने कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया, कुछ एक अमाउंट इन्होंने बताया, कुछ $1000, 40-50 हजार डॉलर के बीच में ही हमने यहां पर पूरा जो है कमाई करी है। साथ के साथ हिंडनबर्ग ने अब भारत के कोटक समूह पर भी आरोप लगाया है। इन्होंने कहा है कि आपको अगर जांच करनी ही है तो आप कोटक समूह की जांच करो ना भाई। तो इन्होंने कहा है कि आप हमसे कह रहे हो कि अदानी की शॉर्टिंग पे हमने कितने पैसे कमाए, आपके भारत के अंदर एक कोटक समूह है जिसने अपनी एक कंपनी बना रखी है, जिसने अपना एक विदेशी फंड बना रखा है और यह विदेशी फंड क्या होता है, अदानी के खिलाफ शॉर्टिंग में निवेश करता है। अदानी के खिलाफ जो शॉर्टिंग होती है उनमें यह निवेश करता है। तो अगर आपको वास्तविकता में यह लगता है
कि भाई वास्तविकता में अदानी के विरुद्ध जो है निवेश से कोई पैसा कमा रहा है तो वो हम नहीं कमा रहे हैं, तुम्हारे भारत की कंपनी कमा रही है भाई, कोटक समूह। तो आप जाके कोटक समूह की जांच क्यों नहीं करते? हिंडनबर्ग ने कोटक समूह पर भी ये एक प्रमुख आरोप, एक इंपॉर्टेंट आरोप लगा दिया है कि एक ऑफशोर कंपनी कोटक समूह ने भी अपनी एक बना रखी है और उसके जरिए वो क्या कर रहे हैं, अदानी समूह की शॉर्टिंग की पूरी प्रक्रिया में वो भी शामिल हैं और उन्होंने भी इस पूरी प्रक्रिया से लाभ कमाया है। तो हिंडनबर्ग ने यह आरोप लगाया है कि हमारा पीछा करना बंद करिए, हमारे ऊपर आप कार्रवाई वैसे भी नहीं कर पाएंगे, बेहतर यह है कि आप एक तो अदानी की जांच कीजिए और दूसरा आप जो है एक बार कोटक समूह की भी जांच कर लीजिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो भाई अब ये कोटक समूह पर जो है एक नया आरोप लगा है। अब देखते हैं सेबी इस पर क्या क्या इस पर प्रतिक्रिया करती है, सेबी इसके बारे में क्या करती है। यह बात सत्य है कि अदानी समूह के बारे में सेबी की जांच जो है वो कोई बहुत संतोषजनक आई नहीं है। बहुत सारे ऐसे आरोप थे जिनका सेबी ने अभी तक कोई जवाब दिया नहीं है। तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है इस पर हम नजर रखेंगे। कोई भी नई खबर इसमें आती है तो आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको फिर से बता दूं, P2I बैच 8 तारीख से शुरू हो रहा है लेकिन सेल है 3 तारीख तक। तो भाई AJ लाइव कोड लगाइए 25,999 में, केवल कल तक की सेल है, जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए, सबसे अच्छे टीचर्स के साथ पढ़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।